चलिए जी, आ गए फिर से हम लोग अपने इलेक्शन स्पेशल क्लास में। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पे। मैं हूँ नीलकमल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें। जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 9th का चैप्टर लेके हम चल रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और साथ ही साथ ये एक अवेयरनेस क्लास भी है जिसमें कि इलेक्शन से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी जाती हैं ताकि आम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इलेक्शंस के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो उन्हें ये जानकारी हासिल हो सके। तो आज की क्लास में हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। और जब ये सवाल उठता है कि हमारे इलेक्शन का सिस्टम क्या है, तो साथ ही साथ एक दूसरा सवाल भी दिमाग में आता है, कैन वी से इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। क्या भारत में जो भी इलेक्शन हो रहा है इसे क्या हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं भारत में, हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। तो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये जानिए कि हमारे यहाँ एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अपनाया गया है जिसमें कि हर लेवल पे गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हर लेवल पे इलेक्शंस भी होता है, यानी यूनियन लेवल पे भी इलेक्शन होता है, स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन होता है और लोकल लेवल पे भी इलेक्शन होता है। अब यूनियन लेवल पे जो इलेक्शन होता है उसमें जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उसे एमपी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होता है उसे हम एमएलए कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद लोकल लेवल होता है जो कि अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में होता है। तो आप ये देखिए कि जो हर लेवल पे इलेक्शन होता है, तो इसको भी और भी अच्छे से समझने के लिए आप ये जानिए कि जब यूनियन लेवल पे इलेक्शन होता है तो पूरे भारत को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। तो जब यूनियन लेवल पे इलेक्शन होता है तो पूरे भारत को, आप देख रहे होंगे ये भारत को, इस पूरे भारत को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। लेकिन जब किसी राज्य में इलेक्शन होता है, यानी असेंबली इलेक्शन जब होता है, तो कई सारे स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्शन होते हैं, तो उन स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। और फिर जब लोकल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं तो अर्बन एरिया जो है वो, और जो विलेज का एरिया है यानी जो रूरल एरिया है, उसको भी बांटा जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, जिसे वार्ड कहते हैं। तो हर लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। तो कई बार ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है इसे हम कई बार सीट भी कह देते हैं, यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के जाने वाला वो व्यक्ति एक सीट पाता है, या तो लोकसभा में या फिर विधानसभा में। तो आइए पहले हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरीके से बटी हुई होती है। ये वाले मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यूपी को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब एक सीट है, यानी कि विधानसभा में यूपी से 80 मेंबर्स चुन के आएंगे। ठीक इसी तरह आपको एक दूसरा मैप दिखाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि रिसेंटली अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 7 चरणों में हो रहे हैं। तो इलेक्शन का यही सिस्टम हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है कि हर लेवल पे अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। तो क्या होता है कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक साथ भी इलेक्शन हो सकते हैं और इसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। लेकिन कई बार सिर्फ एक सीट के लिए भी, यानी कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इलेक्शन होता है, जिसकी कई वजह होती है। एक तो ये हो सकता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट है उन्होंने रिजाइन कर दिया है या फिर उनकी डेथ हो गई है, तो इस वजह से किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अलग से इलेक्शन हो सकता है। तो इस चैप्टर में जनरली हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो जनरल इलेक्शंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो सिस्टम ऑफ इलेक्शंस के ऊपर डिस्कशन किया, और कल हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर, क्योंकि कई बार मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी शब्द का प्रयोग किया और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होती क्या है इसको यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरी अगली क्लास जरूर से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।